Assalamu alaikum. This is Asad Khan here. So guys, I'm back with a video regarding the training session of the categories in which we are going to work. So this is the first part of the video in which we will try to cover the categories instructions, demo calls and the extensions, as well as the short tricks through which we can do the calls and perform the job easily and efficiently. सो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने कैटेगरीज इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, कंपनी का जर्नल, एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये एक फर्स्ट टेक वीडियो है, इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं इंक्लूड की, इसलिए इसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा टू द पॉइंट रहते हुए ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। तो जॉब का नेचर हमने ग्रुप में डिस्कस कर लिया था। आई वॉज वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस बट नो वन ऑफ यू आस्क्ड एनी क्वेश्चन, बट एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर द वीडियो, सो ये वीडियो आ गया। तो इसमें यह है कि हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी इंस्ट्रक्शंस पे, सेकेंडली डेमो कॉल्स पे और एक्सटेंशंस पे, उन शॉर्ट ट्रिक्स पे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा पर्सनली कि कैसे आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं इन कैटेगरीज पे काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं, उसके बाद ये फर्दर डेमो कॉल्स और ये बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कल आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट मैंने सेंड किया था, तो उसी के हवाले से सबसे पहले एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि बेसिकली ये चीज़ क्या होती है। इसमें कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने बस कामली इनको समझना है। ये आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो ये आपके उसमें काम के इन बिटवीन ये सिनेरियोज आते रहेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ समझना है इनको, इसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है, सबसे पहले हमने समझना है डीलरशिप सेल्स विजिट, जो कि हमारी कैटेगरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो डीलरशिप सेल विजिट क्या होता है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी शोरूम्स वगैरह हैं जहां लोग जाते हैं, गाड़ी परचेज़ करते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर होता है गाड़ी परचेज़ करने का। तो इसी तरह यूएसए में भी बहुत सारे डीलरशिप्स हैं जो गाड़ियों की परचेज़, सेल्स और लीज का काम करते हैं। तो उन्हीं के मामलात को हम देखते हैं। वो कस्टमर्स जो गाड़ी के लिए डीलरशिप पे कॉल्स करते हैं, वो उस गाड़ी के हवाले से उसके फीचर्स, उसकी प्राइसिंग, उसके मॉडल्स, उसके मेक्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने उन्हीं को सुन के उनको प्रिसाइज फॉर्म में आगे बेचना होता है। तो जॉब का नेचर बहुत आसान है एज़ फार एज आप अवेयर हों सारे इसके सिनेरियोज से। तो डीलरशिप सेल विजिट की इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये एक डीलरशिप है जहाँ पे कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं और वहाँ पे एजेंट उनको रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपने इन बिटवीन कस्टमर और एजेंट के ये उनकी बातें सुन के और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको फॉरवर्ड करने हैं। बस ये इस जॉब का नेचर है, डीलरशिप सेल विजिट की कैटेगरी का नेचर है। तो इस कैटेगरी में ऑनवर्ड बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये होता है कि इसमें सबसे पहले हम कैटेगरीज के ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद ही हम ये जो फर्दर ऊपर वाले हैं इनमें आएंगे। इनको अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में आए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि डीलरशिप सेल्स विजिट में 5 ऑप्शन होते हैं। ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ये 5 ऑप्शन है। ये डीलरशिप सेल विजिट का इंटरफेस है, उस कैटेगरी का इंटरफेस है जिस पे हमने काम करना है। तो ये 5 ऑप्शन है। येस एट अ स्पेसिफिक टाइम और रेंज ऑफ टाइम विद इन 1 आवर। सेकेंड ऑप्शन है येस एट अ लूज टाइम और रेंज ऑफ टाइम एक्सीडिंग 1 आवर। थर्ड ऑप्शन है नो विजिट रिक्वेस्टेड मेंशन्ड बट नॉट सेट बट नॉट एग्रीमेंट। नो अ न्यू विजिट वाज नॉट डिस्कस्ड। और 5वां ऑप्शन है करेक्शन नॉट एन इन्वेंट्री कन्वर्सेशन। तो ये 5 ऑप्शंस हैं। तो अभी चलते हैं उस शीट की तरफ। तो ये पहला जो ऑप्शन है येस एट अ स्पेसिफिक टाइम और रेंज ऑफ टाइम विद इन 1 आवर, जैसा इसके टाइटल से जाहिर है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या होता है कि डीलरशिप पे एक बंदे को कॉल आती है कि यार मैंने आपके शोरूम में ये गाड़ी देखी है होंडा सिविक 2019, मैं चाहता हूँ कि मैं आके इसको देखूँ। ठीक है, कस्टमर कहता है कि आप कब तक आएंगे, वो बताता है कि मैं 1 घंटे के दरमियान आऊँगा, जैसे ये है विद इन 1 आवर, या कोई स्पेसिफिक टाइम बता देता है कि मैं 10:30 आ जाऊँगा, 11:30 आ जाऊँगा, 11 o'clock इन द मॉर्निंग आ जाऊँगा, या 5 o'clock इन द इवनिंग आ जाऊँगा। वो उस तरह की डिस्कशन उससे कर रहा होता है। आने जाने की हमने इसमें देखनी होती है कि कस्टमर कब आना चाह रहा है डीलरशिप पे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी सारी दी हुई हैं। कॉलर एग्री टू विजिट द डीलरशिप एट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एग्जांपल में कस्टमर कहता है आई एम गोइंग टू कम इन एंड टेक अ लुक एट 4 o'clock, एग्जांपल आई विल स्टॉप बाय अराउंड 3 o'clock। यानी वो एक स्पेसिफिक टाइम दे देता है कस्टमर डीलरशिप पे आने के लिए। वो ये है कि अगर वो स्पेसिफिक टाइम 1 घंटे के अंदर आ रहा है, सॉरी, या तो वो स्पेसिफिक टाइम दे देगा कि 3:30 आ जाऊंगा, 11 o'clock आ जाऊंगा, या तो वो कह देगा कि मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, 45 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। इसमें आपने क्या करना है कि 2 चीज़ें याद रखनी है। या तो वो स्पेसिफिक टाइम बताएगा, या तो वो क्या कहेगा, कोई रेंज बता देगा कि इस रेंज में मैं आपके डीलरशिप में आ जाऊंगा। स्पेसिफिक टाइम कोई भी हो सकता है, 6:30 हो सकता है, वो 8 o'clock हो सकता है, यानी वो कोई भी स्पेसिफिक एक टाइम हो सकता है। बेशक वो कह रहा हो कि मैं एक अगले हफ्ते मंडे को 11 बजे आ जाऊंगा, या एक महीने का ड्यूरेशन दे के कहता है अगले महीने April 3rd आई विल बी देयर अराउंड 6 o'clock। यानी कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम देता है, वो फर्स्ट ऑप्शन में आता है हमेशा वो कॉल्स। सेकेंडली वो क्या करता है कि वो रेंज बताता है। रेंज क्या बताता है कि मैं डीलरशिप पे आऊँगा आधे घंटे में, 30 मिनट में, 20 मिनट में, एक घंटा वो बता देता है। यानी जो रेंज 1 घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर होगी और या स्पेसिफिक टाइम होगी, वो हमेशा कॉल्स फर्स्ट ऑप्शन में आएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आपने क्या करना है कि वही कॉल्स इसमें डालनी है जिनमें कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो कस्टमर के डीलरशिप पे आने का, या तो वो ये हो कि कोई रेंज स्पेसिफाइड हो, या तो स्पेसिफिक टाइम दिया हो कस्टमर ने डीलरशिप पे आने का। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि जब भी कस्टमर स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए आएगा डीलरशिप पे, वो फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, येस एट अ लूज टाइम और रेंज ऑफ टाइम एक्सीडिंग 1 आवर। होपफुली आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली होगी। सेकंड सिनेरियो क्या है, पहले सिनेरियो में कस्टमर 1 घंटे के अंदर अंदर डीलरशिप पे आ रहा है। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है कि कस्टमर 1 घंटे के बाद एक्सीडिंग 1 आवर का कह रहा है। यानी कस्टमर, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि कस्टमर कहता है कि आई विल बी देयर अबाउट 2 hours, यानी 1 घंटे से एक्सीडिंग जो भी टाइम दिया जाएगा वो जाएगा सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, वो क्लियर नहीं होगा उसका आना, वो कहेगा ओके आई विल बी देयर। ठीक है, कब आ रहा है हमें नहीं पता, वो कहता है आई विल बी देयर टुमारो। टुमारो किस टाइम आ रहा है ये हमें नहीं पता। जब भी आपको स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक ड्यूरेशन पता नहीं होगी, आपने उसको सॉफ्ट अपॉइंटमेंट में येस एट अ लूज टाइम और रेंज ऑफ टाइम एक्सीडिंग 1 आवर में डालना है उस कॉल को। ठीक है, जब आप इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना, आपको ये क्लैरिटी इसकी हो जाएगी कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज़ आते हैं। आगे जाके जब आप कॉल्स कर रहे होंगे आपको ये सिनेरियोज़ आएंगे, आप इनको क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब ये वीडियो एंड होगा तो आप काइंडली इस हवाले से क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपकी क्वेरीज हल करने की कोशिश करूं। ठीक है, जब भी कोई अपॉइंटमेंट टाइम वो देगा, अगर वो 1 घंटे से एक्सीड करता है वो सेकंड ऑप्शन में जाएगा। जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देता तो वो भी सेकंड ऑप्शन में जाएगा। या तो वो एक कहता है कि आई विल बी देयर इन बिटवीन 4 and 5 o'clock। ठीक है, वो कहता है कि मैं 4 और या 5 बजे के दरमियान आऊँगा।
4 या 5 बजे तक के दरमियान आपने देखना है कि इसने तो 2 टाइम बता दिया, आपने देखना है 4-5 के दरमियान कितने मिनट की ड्यूरेशन है। 4-5 मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट यानी 1 घंटे के अंदर ही अंदर आता है। तो इसीलिए इसको जब भी 1 घंटे की ड्यूरेशन हो तो वो इसी में आएगा, या 1 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन हो, वो कहता है कि मैं 4 से लेकर 6 बजे के दरमियान आऊँगा डीलरशिप पे। तो आपने देखना है 4 से लेकर 6 बजे के दरमियान कितनी ड्यूरेशन है, 2 घंटे की ड्यूरेशन है। तो इसको आप सॉफ्ट अपॉइंटमेंट यानी सेकंड ऑप्शन में डालेंगे। तो होपफुली ये सेकंड ऑप्शन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो थर्डली क्या है कि नो विजिट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट। अब इसमें क्या होता है कि डीलरशिप में कॉल्स आती हैं, आने जाने की डीलरशिप पे बात होती है। आपने क्या करना है कि जब भी अपॉइंटमेंट मेंशन हो जाए, या तो कस्टमर के साइड से होता है या तो एजेंट के साइड से होता है, तो वो हम उसको ना अपॉइंटमेंट कंसीडर कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई। उसके बाद आगे जाके किसी वजह से भी उनकी अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो पाती, तो उसको हम उस कॉल को हम नो विजिट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट में डालेंगे। ठीक है, जब भी डीलरशिप पे आने की बात हो, आगे जाके कॉल्स में वो किसी तरह से सेट ना हो पाए, कस्टमर कहे कि यार आप लोगों की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, या वो कहता है ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, या वो कहता है कि आई विल कॉल बैक आफ्टर टॉकिंग टू माय हस्बैंड, या आई विल टॉक टू माय वाइफ, जो भी है वो कहता है मैं कॉल बैक करूँगा। तो इस तरह के कॉल्स को हमेशा थर्ड ऑप्शन में डालते हैं। अब 4 ऑप्शन हमारे पास आ गया। तो 4 ऑप्शन में हमेशा वही कॉल्स आती हैं जिनमें कोई अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बंदा कॉल करके कहता है कि मैंने आपके वेबसाइट पे ये फ़लाना गाड़ी देखी है, तो उसके फ़ीचर्स वगैरह पूछता है और आगे जाके कॉल एंड हो जाता है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो आपने देखना है कि उस पूरे कॉल में कोई अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है या डीलरशिप पे आने जाने की कोई बात हुई है। अगर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इन्वेंट्री अगर डिस्कस हुई है, तो आपने उस कॉल को 4th ऑप्शन में डालना है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जितनी भी डीलरशिप पे गाड़ियाँ होती हैं उनको इन्वेंट्री कहा जाता है, उसको स्टॉक कहा जाता है। जिस तरह हम बाज़ शॉप्स वगैरह में गोदाम या स्टॉक रखते हैं, इस तरह जो डीलरशिप पे होती हैं वो इन्वेंट्री कहलाती हैं। गाड़ियों की जो इन्वेंट्री होती है उसको स्पेसिफिकली इन्वेंट्री का नाम दिया जाता है। तो आपने देखना है कि किसी कॉल में अगर अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं होती, सिर्फ गाड़ियों के बारे में डिस्कशन होती है और उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो उस कॉल को आपने चौथे ऑप्शन में डालना है। ठीक है, ये एक दफ़ा आप जब इंस्ट्रक्शंस इनके पढ़ लेंगे ना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये फिर आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है करेक्शन नोट एंड इन्वेंट्री सेल्स कन्वर्सेशन। अब इसमें कौन सी कॉल्स आती हैं? इसमें हमेशा वही कॉल्स आती हैं जो जिसमें गाड़ियों के हवाले से कोई डिस्कशन ना हो रही हो। ठीक है, आपने देखना है कि जब भी गाड़ियों के हवाले से कोई ख़रीदने फ़रोख्त के हवाले से कोई बात हो रही होगी, वो हमेशा इन 4 ऑप्शन में, ऊपर वाले 4 ऑप्शन में आएगा। ठीक है, गाड़ियों की सेल्स परचेज से हट के जो भी कंसर्न आएगा कस्टमर का या किसी और बंदे का, वो हमेशा इस 5th ऑप्शन में आएगा। आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी गाड़ियों के हवाले से कॉल आती हैं उनको इन 4 ऑप्शंस में डील करना है। और 5वां ऑप्शन क्या है, 5वां ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5वें ऑप्शन में गाड़ी की सर्विस के हवाले से बात हो सकती है, तो उसको हमने सेल कंसीडर नहीं करते, उसको हमेशा हम करेक्शन कंसीडर करते हैं। गाड़ियों के पार्ट्स के हवाले से बात हो सकती है, और उसके अलावा जो है और बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। जनरल कन्वर्सेशन इसमें हो सकती है। तो बहरहाल मैं आपको इस वीडियो के बाद एक और शीट में आपसे शेयर करूंगा जिसमें डीलरशिप के हवाले से स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेने हैं। ये एक वीडियो था इस इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा वो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद भी और यहाँ पे मेरे बताने के बाद भी। तो दूसरी वीडियो में हम डेमो कॉल्स के हवाले से आप लोगों को गाइड करेंगे।